Good morning, my dear student. Today now start your chemistry classes and आज का जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज जो भी हम लोगों ने बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में, सब एनर्जी लेवल के बारे में, उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स की बात किया है। आज हम लोग बात करेंगे उसी ऑर्बिटल के जो सब एनर्जी लेवल हैं, एस पी टी एफ, उसकी शेप और साइज़ के बारे में। ठीक है, तो उसको जानने से पहले मैं आप लोग से प्लीज़ मेरा वीडियो अधिक से अधिक रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन मिले, और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स के जो भी ऑर्बिटल हैं उसके शेप की बात करेंगे कि उसकी शेप कैसे होती है। तो सबसे पहले शेप को जानने से पहले आप जाने कि हम पहला बात करते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल को हम जानते हैं जो क्वांटम नंबर आप पढ़े हैं उसमें एजमुथल क्वांटम नंबर के संख्या नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। यह एस ऑर्बिटल शेप कैसे डिपेंड करेगा कि यदि एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको पता है, तो यदि एल की वैल्यू 0 है और एम की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी क्या होगा, 0 होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जो एस ऑर्बिटल जो होगा उसके पास जो शेप होगा वो नॉन डायरेक्शनल, कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नॉन डायरेक्शनल शेप होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 से 2s के बीच में 0 होती है। और एस ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो भी कैसा होगा, स्फेरिकल और सिमेट्रिकल शेप होगा अराउंड द न्यूक्लियस, मैंने न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका शेप बनेगा और सिमेट्रिकल शेप बने, स्फेरिकल शेप बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होगा जिसको इंटीग्रल नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 से, वह क्या करेगा, वो एस ऑर्बिटल के साइज और एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी एनर्जी किस ऑर्डर में है। और हमको बताने में कोई संकोच नहीं है कि आप एकदम रट लीजिए, जो भी शेप बनती है न्यूक्लियस के चारों तरफ है और इलेक्ट्रॉन की, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इसलिए इसकी एस ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल होगी वो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1s 2s 3s बढ़ता जाएगा, इस ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो हम शेप बनाकर दिखाते हैं आपको। ठीक है, पहला क्या कि एस ऑर्बिटल हमें सिमेट्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड स्फेरिकल शेप अराउंड द न्यूक्लियस। तो मान लीजिए कि एक कोई ये क्या है, एक सेंटर है किसी एटम्स के, ये पॉजिटिव चार्जेबल होता है और ये स्फेरिकल और सिमेट्रिकल, स्फेरिकल हो गया। और ये आप जानते हैं किसी भी एटम्स के ऊपर 3 एक्सिस होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये जो है ऐसे बना सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, ये मान लीजिए एक शेप ए है, ठीक है, और एक शेप ए है, और एक क्या होगा, एक आपका सीधे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यह एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा, बीच वाला क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। ठीक है, तो यह 1s ऑर्बिटल, यानी कि ये कैसा हो गया, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल शेप, 1s ऑर्बिटल शेप। ये जो स्ट्रक्चर बना वो 1s ऑर्बिटल के लिए हुआ। और 1s ऑर्बिटल के लिए देखिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, स्फेरिकल है। और देखिए न्यूक्लियस में मतलब कि चारों तरफ जो है कोई शेप नहीं बना है इसमें, तो इसलिए 1s का जो भी होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी। और एस ऑर्बिटल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो इस ये क्या करता है, एस ऑर्बिटल की साइज को डिटरमाइन करता है 1, यानी कि इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि 2s से ये छोटा होगा तो इसकी एनर्जी लेवल भी क्या होगी, कम होगी। अब हम 2s की बात कर लें, 2s
ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल का शेप की बात करें, ठीक है, तो 2s ऑर्बिटल शेप की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमने बनाया कि एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, इसके चार अराउंड अस लिखा है ना, सिमेट्रिकल एंड स्फेरिकल शेप अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसके अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ तो एक शेप ये बन जाता है आपका, ठीक है। और 2s ऑर्बिटल जैसे 2 है तो एक एनर्जी लेवल ये हो गया, तो दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, दूसरा एक ये और बन जाएगा, ये 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक पतली लेयर बना देंगे जो सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, किसको, ये सेल हो गया, KLM ऐसे करते हैं, लेकिन इसके बीच जो पतली सेल बनती है वही क्या है, सब सेल है, वही क्या है, सब सेल है, ठीक है। तो ऐसे बना देंगे, ठीक है। और एक्सिस की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, 3 एक्सिस हो जाएंगे, और एक इसके बीच में हो गया, तो ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो नोड है, ये जिस पे बिंदी नहीं, इसी को कहते हैं रेडियल नोड, क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। यानी कि हमको एक चीज़ और मिल गया कि 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड नहीं, लेकिन 2s ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये 2s ऑर्बिटल ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, क्योंकि इसमें ये तो हो गया हमारा 1s, लेकिन ये क्या है, रेडियल नोड है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें तीसरा है, तीसरा ये पेज 2 हो गया, तीसरा हो जाता है आपका 3s ऑर्बिटल ऑफ शेप। 3s ऑर्बिटल का शेप देखिए, ये क्या हो जाता है, ये सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर में एक रेडियल नोड है, ये रेडियल नोड हो गया। इसी रेडियल नोड के बाहर फिर एक क्या होगा, सिमेट्रिकल शेप बनेगा, ठीक है, ये एक शेप हो गया हमारा, ठीक है, ये शेप हो गया 1s। अब देखिए फिर इसके बाहर एक रेडियल नोड बनेगा, रेडियल नोड का, तो इसके बाहर फिर एक सिमेट्रिकल शेप बनेगा, तो इसमें देखिए 2s में एक ही रेडियल नोड पाया गया है, सिर्फ एक 1 रेडियल नोड है, 1, ठीक है। इसमें कितने होंगे, 1 और 2, कितने होंगे, 1 और 2, यानी कि 2 रेडियल नोड्स हो गया, ठीक है। इसमें 2 रेडियल नोड्स हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो रेडियल नोड कितने होंगे, रेडियल नोड्स कितने होंगे, रेडियल नोड्स जो है टोटल 2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टी 2 रेडियल नोड्स, ठीक है। इस सेंटर के स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप जो बनाया है 3s ऑर्बिटल के, इसमें 2 रेडियल नोड्स होते हैं। इसी तरह से 4s ऑर्बिटल को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें 3 रेडियल नोड्स हो जाएंगे। ऐसे इसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जाती है। एक्सिस बना दीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से एक ये बना लीजिए, ये जेड एक्सिस है। इस तरह से 3s ऑर्बिटल की क्या बनता है, शेप बनता है, ठीक है। तो ये हमारा s ऑर्बिटल्स की शेप है और इसकी व्याख्या है, ठीक है। यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं कि 1s एंड 2s, 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स between finding electron is zero probability,
यानी कि 1s और 2s ऑर्बिटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, सेकेंड आता है हम लोग का, वो है क्या, 2s ऑर्बिटल, नहीं सॉरी, p ऑर्बिटल शेप, p ऑर्बिटल शेप। तो देखिए p ऑर्बिटल शेप, ये प्री ऑर्बिटल शेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री ऑर्बिटल में शेप की बात करें तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। और इसमें पहला क्या है, इफ़ L इजकल टू 1 तो देन M इजकल टू कितना होगा बेटा बताओ, M इजकल टू -1 0 +1, यही पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो अगर मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y है तो ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग नेक्स्ट रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, किस रूप में, कि कह देते हैं हैविंग, क्या बोलते हैं, हैविंग। ठीक है, इसको बोलेंगे, ये x हो जाएगा तो ये z हो जाएगा और ये y हो जाएगा। हैविंग, हैविंग बोल देंगे कि हैविंग x y एंड z एक्सिस, एक्सिस z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यानी कि जो पी ऑर्बिटल की शेप होती है वो रिस्पेक्टिवली एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या होती है, एक्सिस बनाते हैं पी ऑर्बिटल वाले जो भी एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको फिर इसी को लिख सकते हैं कि पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, p orbitals represented by px, py and pz। ठीक है, जो p ऑर्बिटल है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं px, py एंड pz। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हैविंग, हैविंग, हैविंग डायरेक्शनल, डायरेक्शनल जियोमेट्री, यानी कि इस पे जो भी शेप बनेगा उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगा और ज्योमेट्रिकल शेप होगा। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि पी ऑर्बिटल के पास जो है डायरेक्शनल जो होती है, माने कि जो शेप होता है वो ज्योमेट्रिकल और डायरेक्शन में होता है, ज्योमेट्रिकल होता है और डायरेक्शन में होता है। तो इसीलिए कह सकते हैं हैविंग डायरेक्शनल ज्योमेट्री शेप, शेप लिख लीजिए। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पी ऑर्बिटल के पास 2 लोब पाए जाते हैं जिसे डम्बल कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स आर पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स आर present in second and higher, higher, higher energy levels, यानी कि पी ऑर्बिटल्स के पास जो हाई सेकेंड में हायर एनर्जी लेवल्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट में लो होगा और सेकेंड में क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, और देखिए इसके बाद से लास्ट जो होगा पेज नंबर ये 3 हो जाएगा,
पेज नंबर 3, ठीक है। तो पेज नंबर 3 पे अब देखिए ये क्या होगा, लास्ट हो जाएगा कि each p orbitals has two lobes. It's called dumbbell. It's called double bell. It's called double bell और डम्बल्स इसको डबल बेल या डम्बल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो शेप, इसकी शेप के बारे में देख लिया जाए, ठीक है। शेप कैसे बना रहा है, तो देखिए हमारा एक ये ऐसे बना लीजिए परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यानी कि आपको बताया है कि ये क्या है, पी आर्बिटल से जो परपेंडिकुलर, तो एक्स है वाई है तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, यानी पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। समझे आप लोग, पी एक्स पी वाई। और इसके देखिए परपेंडिकुलर डम्बल शेप होते हैं, तो जो पी एक्स आर्बिटल होगा, पी एक्स आर्बिटल शेप, पी एस आर्बिटल का जो शेप होगा वो क्या होगा, वो एक्स है, पी एक्स है तो एक्स एक्सिस बनेगा, वाई होगा तो वाई एक्सिस पे डम्बल बनेगा, और जेड होगा तो जेड एक्सिस पे डम्बल बनेगा। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पी एक्स आर्बिटल की, तो ये शेप किस पे बनाएगा, ये पी एक्स तो यानी एक्स पे बनाएगा। देखिए ये ऐसे बना तो इसी पर ये आकर के ऐसे बन जाएगा, यानी और ये जो सेंटर होगा इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग नोड, ठीक है ना। इस ये इंटरसेक्टिंग नोड, और ये डंबल जो है इसी को बोलते हैं हम लोग लोब, क्या बोलते हैं, लोब्स। कितने लोब हैं, 2 लोब्स हैं। कितने लोब हैं, 2 लोब्स हैं। अब देखिए पी वाई आर्बिटल्स ऑफ शेप, ये देखिए कैसे होगा, ये कैसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है एक्सिस। तो अब हम वाई की बात कर रहे हैं तो इस पे बन जाएगा इंटरसेक्टर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये वाई पे बन गया, देखिए पी वाई है तो पी वाई पे वाई एक्सिस पे हो गया, ठीक है। ये भी इंटरसेक्टिंग नोड है, इंटरसेक्टिंग नोड। अब देखिए हम तीसरा बनाएंगे पी जेड आर्बिटल ऑफ शेप, ये देखिए कैसे होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो देखिए ये एक्स है, ये वाई है और जेड है, तो ये जेड पे बन जाएगा। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग नोड है, ये इंटरसेक्टिंग नोड, ठीक है। इस प्रकार से तीनों पी आर्बिटल की शेप बनाए जाते हैं। इसको कहते हैं लोब, इसको भी कहते हैं लोब्स, ठीक है। इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और है, वो स्ट्रक्चर एक प्लेनर टाइप का बनता है, ठीक है ना। तो उसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करिए।